खतरा हो सकता है, तो इतना कोई मतलब जरूरी नहीं है इसको साइड में। हाँ, साइड में ही रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू आपके डेडिकेशन के लिए कि आप चलते हुए कार के अंदर भी आप जूम मीटिंग मिस नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका फॉरेक्स के प्रति जो डेडिकेशन है, इसको आप दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। तो दोस्तों, थोड़ी सी आज एक्चुअली मेरे तबीयत, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आइज में बहुत भयंकर इन्फेक्शन हो गया है। तो स्क्रीन मेरे को ज़्यादा नहीं मैं देख रहा हूँ। मैं आपसे बात करूँगा और कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि पिछले हफ्ता पूरा, और आज तो मंडे है, स्टार्टिंग है, अभी तक डॉलर इंडेक्स एक साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है। डॉलर इंडेक्स एक साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है। इसने कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दी है। ये वेट कर रहा है जीडीपी नंबर्स का। इस वीक में आपके जीडीपी का डेटा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। जीडीपी का मतलब होता है कि जितना भी सामान हम अपने कंट्री के बॉर्डर के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उसमें सर्विस भी आ जाता है। कुछ भी कुछ भी हम सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर रहे हो, चाहे किसी चीज में भी, तो जो भी चीज हम बॉर्डर के अंदर काम कर रहे हैं और उन सब का जो आउटपुट है, वो उसको बोलते हैं जीडीपी, ठीक है ना। तो अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो ज्यादा प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है कि लोग चीजें ज्यादा हमारी कंज्यूम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। तो अगर हमारी जीडीपी ज़्यादा होगी, यानी अगर हम प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, तो लोग ज़्यादा परचेज करेंगे, चाहे हमारे भारतीय लोग परचेज करें या बाहरी कंट्री के लोग परचेज करें। लेकिन परचेज तो तब कर पाएंगे जब हम प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेटा, वो ज़्यादा अच्छा आएगा। और जीडीपी अगर ज़्यादा बढ़कर आई तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। तो थर्सडे को आपका इसका डेटा है। उस दिन जीडीपी का डेटा अगर एक्सट्रीमली पॉजिटिव आया, तो डॉलर इंडेक्स के लिए एक ये पॉजिटिव संकेत होंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट ये 99% क्लियर कर दिया है कि नवंबर मंथ के अंदर या दिसंबर मंथ के अंदर भी हम लोग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका डॉलर जो है, जिस देखो, जिस हिसाब से टूटना चाहिए ना, उस हिसाब से टूट नहीं रहा है, मतलब टूट जाना चाहिए था अब तक। ये कारण हो सकते हैं आपके वॉर्स के, क्योंकि वॉर में क्या होता है कि जैसे कि गोल्ड को एक दर्जा मिला हुआ है ना आपका सेफ हेवन एसेट का, वैसे ही डॉलर को करेंसीज के अंदर दर्जा मिला हुआ है सेफ हेवन एसेट का, ठीक है ना। तो ऐसे वॉर वाली सिचुएशन के अंदर क्या होता है, आपका डॉलर भी मजबूत रहता है और गोल्ड भी मजबूत रहता है। अगर आपको इसका कोरिलेशन चेक करना हो, तो जब आपका रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, उस समय का हम डॉलर का और गोल्ड का चार्ट देखेंगे और खोल के देखेंगे, तो उस समय भी आप यही पाएंगे कि डॉलर भी आपका मजबूत था और गोल्ड भी आपका मजबूत था, ठीक है ना। अभी भी वॉर वाली सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, डॉलर भी आपका मजबूत है और गोल्ड भी आपका इसलिए मजबूत खड़ा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करूं, तो फंडामेंटल पॉइंट गोल्ड डॉलर की तेजी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो डॉलर की मंदी को सपोर्ट करते हैं। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन हुई 2 4 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, कि भाई जो है आपका वॉर की सिचुएशन अगर थोड़ी थमी, तो डेफिनेटली आपका ये जो है नीचे आ जाएगा डॉलर, ठीक है ना। लेकिन उसी के विपरीत अगर इंटेंसिटी बढ़ती रही वॉर की, तो ये हायर चांसेस हैं कि ये डॉलर को अभी ऊपर की तरफ रखें। लेकिन ओवरऑल डॉलर आपका वीक है मेरे हिसाब से फंडामेंटल ग्राउंड्स पे। तो अभी तक लेवल में पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक कोई भी नए चेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले हफ्ते भी 105.60 का लेवल बोला था कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे, और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ऊपर के बेसिस पे, तब तक कोई बहुत बड़ी आपको मूवमेंट या बहुत बड़े कोई चेंजेस आपको नज़र नहीं आने वाले। तो अभी तक तो ये दोनों लेवल आपके नहीं टच हुए हैं, ठीक है ना। तो ये साइडवेज रेंज में आपका रहेगा।
सेम वे में अगर आप यूरो यूएसडी को देखो, तो यूरो यूएसडी पे भी आपका 600 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी इस थर्सडे को ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी। कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी है? ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी। आज डेटा आए थे आपके, कुछ पीएमआई के डेटा आए थे, आज नहीं, आज नहीं, कल है, सॉरी। कल आपके पीएमआई के डेटा हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। कल 24 अक्टूबर को आपका डेटा है फ्रेंच पीएमआई के, पूरे दिन यूरो जोन पीएमआई का डेटा है आपका। शाम को आपका अमेरिका का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग। तो कल आपको डेफिनेटली मूवमेंट देखने को मिलेगी। आज आपको मूवमेंट ज़्यादा देखने को इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स में मैं बता देता हूँ, ईसीबी जो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएगी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, वो अभी यही बोल रहे हैं। उनके अभी लास्ट वीक ना उनकी वो थी, मीटिंग थी। तो उनके जो चेयरपर्सन है क्रिस्टीन लगार्डे जी, उन्होंने जो मैडम है, उन्होंने यही बोला था कि अभी हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकते, हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। अभी भी इन्फ्लेशन हायर लेवल्स पे है यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाएगी, कैश की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उससे हम कैसे लड़ेंगे? तो इसलिए अभी हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मूड में नहीं है। तो ये न्यूज़ क्या है? नेगेटिव है। लेकिन फिर भी यूरो को क्या कर रखा है? यूरो को भी ऊपर टांग रखा है। अच्छा, अभी आप देखो कि डॉलर इंडेक्स साइड में है, यूरो को ऊपर ले जाने की कोशिश करा जा रहा है। जबकि फंडामेंटली यूरो भी कहीं ना कहीं वीक है, क्योंकि उसके भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात अभी नहीं मानी जा रही। लेकिन हाँ, यूरो क्यों खड़ा हुआ है, उसका कारण एक क्या है? एक होता है फॉरवर्ड गाइडेंस। फॉरवर्ड गाइडेंस का मतलब क्या है कि चलो आज तो आपने बोल दिया कि हम नहीं बढ़ा रहे इंटरेस्ट रेट, लेकिन आपका क्या रुझान है आने वाले महीनों के लिए? तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। अगर ईसीबी चेयरपर्सन ने बोला कि भाई हम इंटरेस्ट रेट आगे वाले महीनों में बढ़ा सकते हैं, तो ये यूरो के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा और यूरो यहाँ से ऊपर भाग जाएगा। तो शायद इसी वजह से यूरो अभी ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। खैर, टेक्निकली मैं आपको ये बता देता हूँ, 600 का आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इंस्टीट्यूशनल। अगर इसके ऊपर बंद हो गया तो ये 650 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये शायद होल्ड ना करे। अगर 600 के ऊपर ये बंद हो गया तो नेक्स्ट टारगेट ये 700 तक जाके रहेगा। फिर ये 650 का लेवल भी मेरे को लगता नहीं होल्ड करना चाहिए। ये फिर वीक पड़ जाएगा, जो अभी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है ये अभी वीक हो जाएगा अगर 600 के ऊपर ने डेली चार्ट में क्लोजिंग दे दी तो यूरो यूएसडी ने। ठीक है। इसी के संदर्भ में एक और करेंसी पेयर मैं आपको बताता हूँ, यूरो जेपीवाई, जो ब्रेकआउट के लिए तैयार बैठा हुआ है। जो ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन बार बार उसको नीचे आने को मिल रहा है। इसको डेली चार्ट में देखोगे अगर आप, तो इसको डिप पे बाय करो। ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे, ये डेली चार्ट से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया ऑलमोस्ट। ठीक है ना, लेकिन इतनी तेजी नहीं पकड़ रहा है क्योंकि यूरो ने इसको रोक रखा है। तो ये जो प्रीवियस आई है, मेरे को लगता है ये भी इसके टूटने चाहिए अगर यूरो भगता है तो। 159.76 का हाई है, तो ये इसको $160 हो जाना चाहिए यूरो जेपीवाई को। तो अगर पकड़ सको तो उसको आप पकड़ लेना, यूरो जेपीवाई को। बस ये यूरो अगर नीचे गिरा तो ही ये तकलीफ देगा, नहीं तो ये ब्रेकआउट इसने दे दिया है। और इसका स्टॉप लॉस आप लेके चलोगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो ये वाला भी लेके चलोगे, 157.69 का स्टॉप लॉस है। तो ये वाला भी अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलोगे तो भी काम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, या फिर यहाँ पे डिप आने का वेट करो तो बाई करना, क्योंकि ओवरऑल इसने ब्रेकआउट दिया है तो अच्छी खासी तेजी में है। तो इसको मेरे ख्याल से $160 हो जाना चाहिए। तो ये मेरी रडार पे है, तो मैं तो डिप पे जब भी आता है 30-40 पे गिर जाता है मैं बाय कर लेता हूँ। 15 पे ऊपर बकता है प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये तेजी वाला कैंडिडेट है अभी। तो तेजी कैंडिडेट अगर किसी भी वजह से 40 पे गिर रहा है तो वहां से 15 पे की बाउंस बैक देगा ही देगा, क्योंकि ये बहुत तेजी में स्ट्रॉन्ग में है। ठीक है ना, तो मैंने फ्राइडे वाले दिन भी इसमें अच्छा जॉबिंग किया। ठीक है, थर्सडे वाले भी दिन भी किया। और फ्राइडे को मैं पोजीशन कैरी करके ले गया था इसको। तो मैंने इसको आज सुबह $159 पे मैंने वो उड़ा दी। अब यहाँ से दोबारा ये नीचे गिरेगा, 158.50 तक गिरेगा या 40 तक गिरेगा, तो उसको मैं दोबारा बाइंग करूंगा, फिर 15 पे ऊपर निकाल दूंगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ठीक है ना, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप पकड़ोगे तो उसको बाइंग करने में ना तकलीफ नहीं होती है। क्योंकि अगर वो किसी सेंटिमेंटल न्यूज़ की वजह से गिर रहे हैं तो वो भगते भी उसी हिसाब से इमीडिएट बेसिस पे। जीबीपी यूएसडी की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। इन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि भाई नवंबर मंथ के अंदर हमारी बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी, हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है ना, हमारा अभी स्थिति खराब है, मजबूत नहीं है। तो ये देखो ज़्यादा वीक ही लग रहा है। और ये तब तक वीक है जब तक ये इस वाले लेवल के ऊपर बंद नहीं हो जाता। ये लेवल है आपका 1.2216, तो 22
2220 ले लेते हैं, जब तक ये 2220 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक ये वीक है। और ये जो प्रीवियस लेवल है आपके, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपके अंदर हिम्मत है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक का है, 2147 चल रहा है, 2220 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे। आप इसको यहीं पे शॉर्ट मारो। ये आपके जो 2037 के लेवल है पुराने, ये भी टूटता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये 2220 के ऊपर बंद हो गया तो यहाँ से ये 2400 से लेकर $2600 तक ऊपर भाग सकता है। तो उसमें भी आपको क्या फायदा है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप वहाँ पे डबल से बाय क्वांटिटी लेकर और होल्ड कर सकते हो, और आपको अच्छा खासा मूवमेंट जीबीपी यूएसडी के अंदर मिल जाएगा। एयूडी यूएसडी, डॉलर गोल्ड बच गया, सब कुछ बच गया, इसने ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हो अभी के अभी 6297 पे। ठीक है, 6280 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे भी 6280 होल्ड किया, यहाँ पर भी 6280 होल्ड किया, और अभी भी 6289 का लो लगाया है। ठीक है ना, अभी भी 629, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। ठीक है ना, तो ये 6280 का लेवल होल्ड कर रहा है, और अभी भी ये होल्ड कर रहा है, तो मेरे को नहीं पता होल्ड करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये बार बार जब उस लेवल को टेस्ट कर रहा है, सपोर्ट लेवल को, तो मेरे को लगता है ये एक बार 6200 तक आना चाहिए इसको। हाँ राजीव जी, अभी रिपीट कर देता हूँ सर, जीबीपी के लेवल, तो ये आपका ना 6200 तक आना चाहिए एयूडी यूएसडी। क्योंकि क्या कर रहा है, ये बार बार 6280 लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बार बार उसको ये हिट मार रहा है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, सपोर्ट लेवल को जब बार बार हिट मारते हैं तो सपोर्ट लेवल को कहीं ना कहीं ये लोग वीक करते हैं, कमजोर कर देते हैं उसको, और कमजोर करने के बाद जब वो टूट जाता है तो वो नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, जीबीपी यूएसडी पे मैं आपको बता रहा था कि 62, ये वाला जो प्रीवियस स्विंग हाई है मेजर, 2220 का जो हाई है, ये जब तक नहीं टूटेगा क्लोजिंग बेसिस पे, एक मिनट, ये जब तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं ब्रेक करेगा ऑन डेली चार्ट, तब तक ये आपका वीक है, और ये नीचे आपका 2037 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर ये 2220 के ऊपर कोई भी कैंडल डेली चार्ट पे इसने क्लोज कर दिया और उसका हाई ब्रेक कर दिया, तो ये 2400 भी जाएगा और 2500 भी जाएगा और 2600 भी जाएगा, फिर ये तेजी पकड़ लेगा, फिर ये नीचे नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि फंडामेंटली अभी वीक है, इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ेंगे, और भी इनकी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी कोई ज़्यादा खासम खास अच्छी नहीं है। ठीक है ना, और इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी हालत ज़्यादा ख़राब है, तो ये भी वीक ही चल रहा है, तो इसमें कोई तेज़ी के आसार नहीं है। बीच बीच में ये ऊपर आता रहता है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अभी नहीं है, इसको आप ठोक सकते हो, वीक कैंडिडेट है। ठीक है ना, फिर हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। अच्छा, अब ये देखो गोल्ड ने यहाँ पे बहुत अच्छा हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके क्या होगा कि ये वाले जो वेव है, इस वेव ने अगर इस वेव को नहीं तोड़ा और इस वाले लो को तोड़ दिया, तो ये सीधे 1935 तक यहाँ तक गिर सकता है। कहाँ तक गिर सकता है, 1935 तक गिर सकता है। ठीक है ना, दूसरा, अगर आपके अंदर हिम्मत है आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो 1978 पे। ये वाला जो हाई है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1997 है। वैसे स्टॉप लॉस आपका 2015 रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए 2015, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये लेवल्स देखना जो मैंने पुराने मार्क किए हुए हैं, ये बहुत उम्दा काम करते हैं। देखो यहाँ पे ये आपका ये 2001 का लेवल है, ये 2001 का लेवल है। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, 1982 के नीचे क्लोजिंग दिया है इसने। ठीक है ना, और यहाँ पे अभी भी उसके क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये जो फाइनल लेवल है रेजिस्टेंस, वो 2015 का है। ये फाइनल रेजिस्टेंस 2015 2001। ठीक है, तो ये जो लेवल्स आप देख रहे हो 2015 के ऊपर अगर बंद हो गया, तो जो मैंने आपको बोला ही था कि 2075 का हाई ये मार्च 2024 से पहले तोड़ेगा, हो सकता है दिसंबर से पहले तोड़ दे। लेकिन एक बार मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए आपको, और ज़्यादा नहीं तो ये वाले हाई का स्टॉप लॉस रख लो आप, जो अभी फ्राइडे को मारा है 1997, क्योंकि अगर ये टूटा तो ये 2015 तक जाएगा जाएगा। ठीक है ना, अगर 2015 तक इसको नहीं जाना तो इसके हाई को भी तोड़ने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पे आपको कम से कम अभी 1950 तक तो मिल ही जाएगा, मिलना चाहिए। ठीक है ना, या थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाता है, मतलब ये 1950 तक आना चाहिए।
लेकिन वॉर की सिचुएशन इंटेंस रही तो ये 2015 को भी ब्रेक करेगा। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन बनाने की तैयारी कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि अगर ये वाला लो टूटा तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी बस। इस वाले 1964 के टूटने से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि 1935 तक ये आ सकता है। लेकिन अगर अभी भी बेचना चाहो बेच सकते हो आप। स्टॉप लॉस 1997 1998 का रखो आप हाई का, और ठोक दो उसको, ठीक है ना। ये गोल्ड के आपके लेवल्स रहेंगे आपके। कोई और कोई करेंसी पेयर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम स्ट्रैटेजी पार्ट पे चलेंगे, क्योंकि आज मैं आपको एक ही स्ट्रैटेजी बताऊंगा, गोल्ड के ऊपर ही बताऊंगा वो भी। ठीक है ना। तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं आपको गोल्ड के ऊपर जबरदस्त स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ठीक है, और कोई करेंसी पेयर में नहीं है तो हम चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट रहेगा आपका। ठीक है। आपको दो इंडिकेटर लगाने हैं। दो इंडिकेटर नहीं लगाने, आपको एक ही इंडिकेटर लगाना है, लेकिन आपको 2 बार क्लिक करना है उसको। ये वाला जो इंडिकेटर है आपका, ये वाला लगाना है आपको। ठीक है। इसको 2 बार क्लिक कर दोगे आप, तो 2 बार बैंड लग जाएंगे आपके। पहले बैंड की सेटिंग आपकी ये रहेगी 1150। 1150। ठीक है। दूसरे बैंड की सेटिंग रहेगी आपकी 10 10 20। 10 10 20। इसकी बैक टेस्टिंग पे चलते हैं हम लोग। देखो आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे 2 बैंड नजर आ रहे होंगे। एक एक तो ये शॉर्ट टर्म बैंड है, और ये नीचे वाला क्या है आपका, लॉन्ग टर्म बैंड है। इसमें दो स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा मैं, तो एकदम एंड तक बने रहिएगा आप लोग। इसमें 2 तरह के बैंड हैं, एक शॉर्ट टर्म बैंड है, एक आपका लॉन्ग टर्म बैंड है। जीबीपी यूएसडी में भी सेम सेटिंग रहेगी राजेश सर। ठीक है। अब इसमें करना क्या है। जैसे ही दोनों बैंड आपके ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ हैके ऐशे की कैंडल्स नजर आ रही हैं बीच बीच में। हैके ऐशे की कैंडल नजर आ रही। तो पहली कंडीशन तो ये कि ये दोनों बैंड आपके ऊपर की तरफ होने चाहिए। दोनों बैंड आपके ऊपर की तरफ होने चाहिए, इस बड़े वाले बैंड के ऊपर। ठीक है। और आपको देखना है कि जब ये दोनों बैंड आपके, ये जो बड़ा वाला बैंड है इसके ऊपर आ गए हैं, उस समय में नियर बाय में कोई कैंडल ने हाई लगाया है क्या। ये वाला हाई लगे हैं। ये प्रीवियस रिसेंट में ये वाले हाईस लगे हुए हैं, राइट। इन कैंडल का हाई क्या है, 1897.34। कितना हाई है, 1897.34। तो इन कैंडल्स का जैसे ही हाई ब्रेक होगा, हम 1 पॉइंट का फिल्टर ले लेंगे। 1897 है तो 1898.10 पे बाई कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो कितना ऊपर गया, 1904। अब यहाँ पे समझना आप, 1904 जाने के बाद ये नीचे आया। यहाँ पे दोनों बैंड जो थे वो बड़े वाले बैंड के नीचे आ गए। उसके साथ में ये जो हैकिन ऐशी कैंडल हैं, दो हैकिन ऐशी कैंडल, हमें ऐसी दो कैंडल चाहिए इसके अंदर जो बड़े बैंड को टच नहीं कर रही हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, क्या नियर बाय कोई लो लगा है क्या। यस, ये वाला लो लगा है। तो अगर ये लो कटेगा तो हम बाय पोजीशन से एग्जिट करेंगे, अगर हमने बाय पोजीशन में प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो ये हमारा स्टॉप लॉस का भी काम करेगा। अगर हमें सेल कंडीशन मिल गई तो इसके लो कटने पर हम शॉर्ट मारेंगे, और जो बाय ट्रेड है उससे एग्जिट होंगे और डबल क्वांटिटी शॉर्ट मारेंगे। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, इसका लो नहीं कटा। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे अभी अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं।
दूसरा क्या कर सकते हो आप, दूसरा आपको पता है, दूसरा मैं बाद में बताऊंगा, री एंट्री ये इस तरीके से नहीं होगी। तो यहाँ पे अभी आप बाय पोजीशन को होल्ड करो, ठीक है ना। तो ऊपर आ गया आपका ही कितना, 1904 आ गया वापस, 1919 आ गया वापस, 1922 का ही लगा दिया। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे दोनों बैंड नीचे आ गए आपके, यहाँ पे हैकिन ऐशी कैंडल्स ने भी नीचे आ गई। अब ये लो के नीचे बाजार नहीं गया तो हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। अभी तक लॉन्ग है हमारी पोजीशन। कितना हाई लगा दिया, 1926 का। और कितना हाई लगा दिया, 1926 ही चल रहा है, 1937, 1950 का हाई लगा दिया यहाँ पे। तो आप देख रहे हो आप कहाँ से बाई में थे, 1898 से बाई में थे। यहाँ पे 1953 का हाई लगा दिया। अब री एंट्री समझ लो। मान के चलो कि प्राइजेस आपके बड़े वाले बैंड को टच कर देते हैं, ये जो बड़ा बैंड है इसको टच कर देते हैं, और ये जो दोनों बैंड होते हैं ये ऊपर की तरफ रहते हैं। मतलब इन दोनों बैंड में से कोई भी हिस्सा बड़े बैंड को टच नहीं करता है, लेकिन जो कैंडल होते हैं ना, कैंडल वो बड़े बैंड को टच कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी ग्रीन कैंडल मिलेगा उस कैंडल पे आप री एंट्री करोगे, यहाँ पे आप बाय कर लोगे और दो चार पॉइंट लेके आप निकल जाओगे। दो चार पॉइंट लिए आप लेके निकल गए बाहर। यही इसमें कलाकारी है। ये देखो ऊपर आ गया वापस। अब यहाँ पे री एंट्री नहीं करेंगे हम, समझना आप। यहाँ पे री एंट्री क्यों नहीं करेंगे हम, यहाँ पे री एंट्री इसलिए नहीं करेंगे कि शॉर्ट टर्म बैंड जो है ये नीचे की तरफ आ रहे थे और इन्होंने बड़े बैंड को टच कर दिया। ये ऊपर रहने चाहिए कंप्लीटली, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे दोनों बैंड नीचे आ गए, हैक एंड ऐशी कैंडल भी नीचे आ गई इसके अंदर जो थी। रिसेंट लो क्या लगा है, ये वाला लगा है, तो इस लो के कटने पे हम शॉर्ट मारेंगे। ये लो कितने का है, 1936 का लो है। कितना आ गया नीचे, 1925, 1936 पे शॉर्ट किया था, 1922। कितना लो लगाया यहाँ पे, 1915। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट नहीं मारेंगे हम, क्योंकि इसने बैंड को क्या किया है, ये बैंड यहाँ पे टच हो गए। हालांकि उसके बाद प्राइजेस नीचे आ गए, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट नहीं मारेंगे। यहाँ पे देखो दोनों बैंड ऊपर चले गए। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय कर रहा हूँ, इससे पहले वाले कैंडल के ऊपर 1928। कितना हाई लगाया, 1930। और यहाँ पे समझना, 1930 यानी दो तीन पॉइंट गया, यहाँ पे देखो नीचे आ गया दोनों बैंड। इस लो के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। इसका लो है 1921। अब ये समझना, हमने बाय किया 1928 पे, 1921 पे हम सेल कर रहे हैं। कितने पॉइंट का नुकसान है, 7 पॉइंट का। तो अगर 0.01 मैंने बेचा है, तो मैं यहाँ बाई किया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0.02 बेचूंगा। तो मेरा अगर 3.5 पॉइंट भी आएगा तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। देखते हैं कितना गया, 1921 पे बेचा हुआ है हमने, लो कितना लगा दिया, 1907, 1907 प्रॉफिट में आ गए। अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। कितना लो लगाया, 1901। फिर यहाँ पे देखो ऊपर चला गया, यहाँ पे हमने बाई किया, 1916 पे बाई किया। कितना ही लगाया, 1930। और कितना ही लगाया, 1933। और कितना हाई लगाया, 1937। और कितना हाई लगा दिया, 1947। फिर यहाँ पे देखो शॉर्ट दिया। हम इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करेंगे। इस कैंडल का लो है 1924। कितना लो लगा दिया, 1914। फिर यहाँ पे देखो बाय देने की कोशिश करी, लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, 1929 का। अभी भी शॉर्ट में है। अब देखो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, री एंट्री करेंगे। क्यों, कैंडल्स ने बड़े बैंड को टच कर दिया, लेकिन ये तो दोनों बैंड हैं ये आपके नीचे थे। तो यहाँ पे जो पहला रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे हम शॉर्ट करेंगे।
दो चार पॉइंट लेंगे, निकल के बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, कंडीशन मिलेगी तभी हम री एंट्री लेंगे। कितना लो मार दिया? 1857। आप इस बात के गवाह हैं कि कितना लो, 1810 का लो मारा था। कहाँ बेचा हमने? 1921 या 22 पे, 24 पे शायद। अभी तक शॉर्ट चल रहा है। यहाँ पे देखो बाई दिया, दोनों बैंड ऊपर आ गए। इसके हाई के ऊपर बाई करना था। अब ये हाई है आपका 1934.92। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपने यहाँ पे 1935 या 36 पे बाई कर लिया, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दिन तो ये लेवल गया नहीं। अगले दिन जब गैप अप हुआ तो 1955-56 पे गैप अप हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा बाय था वो ट्रिगर हुआ नहीं। तो हमने क्या किया, जब यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो जो भी रेट था हमने यहाँ पर हाई पे बाई कर लिया सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब आपके जो यार दोस्त थे क्या कह रहे थे कि यार इतना ऊपर गैप अप हुआ है, थोड़ा तो नीचे आएगा ही ये। अब थोड़े के चक्कर में नहीं है, हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। 1955-56 पे हमने बाई किया, ऊपर नीचे होता रहा ये, नीचे भी आया और फिर देखो, इतिहास गवाह है अभी तक आपके सामने क्या चल रहा है। 1856, सॉरी 1956 पे नहीं, ये हमने बाई किया था 1856 पे। ठीक है ना, अभी तक आपके सामने बाय में चल रहा है, कंटिन्यूस आई। ठीक है ना, ठीक है ना। देखो 1975.77 थोड़ा नीचे गिरने लगा है, तो आप इसको ले सकते हो शॉर्ट पोजीशन। अब दूसरा तरीका बताता हूँ क्या है। ये तो मैंने बताया डबल क्रॉसओवर, क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी होगी आपकी, इसको बोलते हैं क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। ऐसे इसको आप जीबीपी यूएसडी में यूज कर सकते हो। देखो जीबीपी यूएसडी लगा देता हूँ राजीव सर। ठीक है ना, जीबीपी यूएसडी में से यहाँ पे इसके आई के ऊपर बाय दिया 2170 के नीचे। फिर यहाँ पे शॉर्ट देना चाह रहा था 2144 पे, लेकिन दिया नहीं। हाई लगा दिया 2185 का। ठीक है ना, और अभी तक बाय में है, अभी तक सेल में नहीं है। जब ये दोनों बैंड नीचे आ जाएंगे तब आपके सेल में होगा। अब इसमें आप बाय कहाँ कर सकते हो? ये मैं एक बैंड को बंद कर देता हूँ, एक बैंड को हटा दिया मैंने। ये देखो, यहाँ पे दो कलर हैं, यहाँ पे दो कलर हैं। एक आपका रेड कलर है, एक आपका ग्रीन कलर है। एक मिनट। हाँ जी, ठीक है ना, एक रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है आपका। ठीक है, जब ये ग्रीन कलर का बैंड हो जाएगा तब आप बाय पोजीशन एग्जीक्यूट करोगे। और जब तक ये रेड कलर है तब तक आप शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन ये बीच बीच में ना आपको बाय, जब साइडवेज मार्केट होगा तो ये बाय सेल, बाय भी कराएगा और अचानक से सेल भी कराएगा आपको। ये देखो, यहाँ पे सेल दे दिया, यहाँ पे बाय दे रखा है आपको। अभी मैं करेंसी में दिखाता हूँ आपको, ये देखो, यहाँ पे बाय दिया, कितना जबरदस्त बाय दिया है आपको। मतलब कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे टॉप और बॉटम पकड़ा रहा हो हमें। फिर यहाँ पे देखो सेल दे दिया। ठीक है ना, करेंसी में देख लो। ऐसा लगेगा करेंसी में भी बिल्कुल टॉप बॉटम पकड़वा रहा है। ये देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर दिया, यहाँ पे बाय दे दिया, 2164 पे बाय दे दिया। ऊपर कितना, 2192 गया। फिर ये नीचे, अब ये न्यूज़ का इम्पैक्ट आया तभी भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ का इम्पैक्ट आया तभी भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा हिस्सा क्या है, ग्रीन है। तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो बाय का, सीधी मूवमेंट, क्योंकि ये जो बड़ा ट्रेंड है ना आपको दिखा रहा है, बड़ा ट्रेंड सर अभी पॉजिटिव में है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखो, आपको कोई फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बड़ा ट्रेंड आपका बाय में। फिर यहाँ पे देखो रेड हो गया, यहाँ पे शॉर्ट दे दिया आपका 2200 के आसपास, तब से शॉर्ट चल रहा है आपका। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बीच में आपको बता रहा था ना, तो साइडवेज मार्केट होगा, यहाँ पे आपको बाय कराया,
लेकिन आपको यहीं पर ही शॉर्ट करा दिया, ज़्यादा नीचे नहीं। 20 25 30 पिप के लॉस में शॉर्ट भी करा दिया आपको यहाँ पे। फिर आपको सारा लॉस कवर हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो बाय कराया, फिर दोबारा यहाँ पे शॉर्ट करा दिया। सीधी मूवमेंट, मूवमेंट को देखो आप। फिर यहाँ पे बाय कराया 2164 पे, अभी तक बाय चल रहा है। ये देखो रिसेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे 2164 के आसपास बाय करा दिया, 2164 के आसपास। अभी 20 पे नीचे चल रहा है, अभी भी बाय चल रहा है। अभी भी बाय चल रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो जबरदस्त प्ले है, जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। अब जैसे यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में शॉर्ट दे रखा है, तो आप यहाँ पे आरएसआई लगा लो, स्टोकेस्टिक लगा लो, देख लो कि कहाँ पे आपको बाय मिल रहा है, तो आप बाय के ट्रेड लेते रहो। और वहां से मान के चलो 20 पे ऊपर मारता है आपको, तो अपने आप प्रॉफिट बुक करते रहिए आप। एक तरीका और बता देता हूँ, जैसे कि आपको 2165 पे बाई किया, 2165 पे बाई किया, तो कम से कम 40 पे इसको नीचे आने दो। 40 पे मतलब 2165 से 40 पे लगा लो नीचे, 2122 23 24 के आसपास आना दो, तब बाई करो। तो 40 पिप से अगर 20 पे भी रिकवरी मारेगा तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, जहां पे आपने बाई किया है 2165 का बाई है, 2165 से अभी 2140 यानी 20 पिप ही गिरा है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, ऐसे भग नहीं सकता, भग सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल जो कमजोर दिल वाले लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, सेफर जोन में अगर उनको ट्रेड करना है कमजोर दिल वालों को, तो कम से कम 40 पे बाइंग प्राइस से, अगर बाय ट्रेंड चल रहा है और बाय प्राइस से आपका 40 पे नीचे गिर गया, जहाँ पे सिग्नल प्राइस था बाय का, वहां से 40, और अभी भी बाय में चल रहा है, तो वहाँ बाय कर लो। वहां से 15 20 पे आपको इमीडिएट बाउंस बैक मारेगा ये। ठीक है ना, तो ये सब ये हैक्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं सारी। कोई और कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटेजी, जिसमें एक मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड प्ले करता हूँ। आरएसआई भी लगा के रखता हूँ, स्टोकेस्टिक भी लगा रखता हूँ, और लगता है शाम को 6 बजे के आसपास जब कोई डिप आता है या मूवमेंट आती है या नेगेटिव न्यूज आती है, और मेरे को लगता है कि ट्रेंड एकदम से गिर गया, मतलब ट्रेंड तो पॉजिटिव है लेकिन प्राइजेस गिर गए, तो मैं वेट करता हूँ। पहले तो गिरने देता हूँ उसको, गिरने के बाद फिर मैं वेट करता हूँ ग्रीन कैंडल बनने का। तो ग्रीन कैंडल बनने से क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनने से ये होता है कि कहीं ना कहीं अभी जो बायर्स हैं गए नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी उनमें दम बाकी है। तो जब वो ग्रीन कैंडल बन जाता है तो मेरे को लगता है कि शायद हो सकता है सेलिंग के अंदर रुकावट आ जाए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी अप का है। तो उस समय मैं बाय करता हूँ। एकदम जब रेड रेड कैंडल बन रहे होते हैं तब मैं बाय नहीं करता हूँ, मतलब मैं बॉटम पे नहीं बाय करने की कोशिश करता हूँ। चाहे मैं 20 पिप महंगा बाय करूंगा, लेकिन वहां से भी मेरे को पिप मिल जाते हैं, तो ये चीज समझने की है। ठीक है ना, अगर वहां पे ग्रीन कैंडल मिल रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी बाइंग है। लेकिन अगर रेड रेड कैंडल बनते जा रहे हैं तो मतलब ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो इसलिए ग्रीन कैंडल बनने का पहले वेट करने दिया करो। ठीक है ना जी। अच्छा, एक तरीका और बता सकता हूँ आपको। सपोज मान के चलो आपके पास कोई मार्टिंगल सॉफ्टवेयर है, एक्सपर्ट एडवाइजर है, ये है जो बार बार आपका एक डायरेक्शन में बाय बाय एवरेज करता रहता है। तो आप क्या करो कि जैसे कि ये वाला इंडिकेटर ने आपको बाय दे दिया, तो यहाँ पे आप मार्टिंगल चला के छोड़ दो बाय कंडीशन कि आप ऐसा आप एक ऐसा रोबो निकालो जो मार्टिंगल हो, जो केवल सिर्फ बाय बाय ट्रेड लेगा जीबीपी यूएसडी में। वो क्या करेगा, जब तक ये आपका इंडिकेटर बाय है तब तक आप बाय बाय ट्रेड चलाते रहो उसके अंदर। तो बाय मारेगा, बाय बाय करता रहेगा, जरा सा भगेगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा, तो उसको बंद कर दो। भाई $1000 पे अगर मान के चलो $5 निकाल दिए, ठीक है ना, $1000 पे अगर मान के चलो $5 निकाल दिए, काम हो गया। ठीक है ना, तो 5 अपना प्रॉफिट आ गया आपको, तो 10 12% का रिटर्न तो वैसे निकल गया आपका सेफ साइड में। जैसे 10 12 करेंसी पेयर पकड़ लो, तो 10 12 हर एक करेंसी पेयर में अगर आपने दो दो डॉलर भी निकाले, तीन तीन डॉलर भी निकाले, तो 7 8 डॉलर निकाल लोगे, तो 1% के आसपास तो मैं ख्याल से बन ही जाएगा आपका पर डे। तो 1% अगर आपका पर डे बन गया तो काम खत्म। अच्छा, अब दिक्कत क्या नहीं है इसमें। मान के चलो अगर ये सेल देता है और आपने बाय ट्रेड पे रोबो चला रखा है, मार्टिंगल वाला, है ना, ये एवरेज वाला काम कर रहा हो, तो तुरंत सारी पोजीशन से एग्जिट करो, क्योंकि ज्यादा बड़ा नुकसान तो हुआ नहीं होगा, $10 का $20 का। वहां से फिर आप उस जिस करेंसी पेयर में सेंटीमेंट चेंज हो गए, रेड कलर के हो गए, वहां पे सेल साइड चालू कर दो। तो सेल साइड में चलने दो जब तक सेल में रहेगा वो। ठीक है ना, तो ये क्या आइडियाज हैं, हैक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत काम करते हैं, मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। ठीक है ना, मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। तो ये वाली चीजें हैं। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, अगर कोई क्वेरीज नहीं है तो आपकी। बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम अगले मंडे को। और दशहरा की, दशमी की, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।